जिंदाबाद जिंदाबाद युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बल्कि उसका समर्थन कर रहा है कि उसे तो पद्मश्री दे देना चाहिए। नहीं नींद से नहीं जागे, हम हमेशा प्रचंड प्रदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। आज युवा मोर्चा आया है, कल महिला मोर्चा आएगी, सारे सातों मोर्चे आएंगे जब तक। बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन है कि यहाँ पे हमारे यहाँ अब एक बार बारिश हो जाए, गली गली मोड़ मोड़ हर सड़क पे एक ऐसे जिसकी एक ऐसा मंत्री जिनकी आदत चलेगा उन्होंने मंत्री पद बना रखा मंत्री, तो उनकी पोल पट्टी सारी खोल देंगे, उसमें डिप्टी सीएम भी फंसेंगे, आपके सीएम भी फंसेंगे। समुदाय विशेष पे ध्यान रखेंगे और पूरी मेजोरिटी की समस्याओं को छोड़ के आप अगर अपने वोटर में ध्यान रखें तो कैसे काम चलेगा। ये देखिए, जब तक उसका इस्तीफा नहीं होगा, जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा दिल्ली कैबिनेट से, जिंदाबाद जिंदाबाद युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। केजरीवाल का भ्रष्टाचारी मंत्री जेल में पिछले 1.5 महीने से बंद है, लेकिन वो उसको पद से भी नहीं हटा रहा, बल्कि उसका समर्थन कर रहा है कि उसे तो पद्मश्री दे देना चाहिए। इस बात का विरोध है हमारा कि भ्रष्टाचारी मंत्री हटाओ, उसे बर्खास्त करो, और बर्खास्त करने से ये होगा कि जब तक पद पे होता है तो हम जांच अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, ताकि जांच में सहयोग करे और उसको जल्द से जल्द सजा मिले। सर, ये जो विरोध है आज, ये किस संगठन का है? बीजेपी के किस संगठन का है ये? बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा से, जब भी कोई दिल्ली में समस्या आती है, हमेशा खड़ा रहता है, वो प्रदर्शन करता है, संख्या जोड़ता है और अच्छे तरीके से विरोध करता है। सर, आपको लग रहा है इससे कुछ निकल रहा है आपके विरोध से? देखिए, आज हम पहला प्रदर्शन है हमारा इसकी, उसमें अगर आज नहीं सुनेगा और प्रदर्शन होंगे, जगह जगह प्रदर्शन होंगे। आज विरोध जब उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ये प्रचंड प्रदर्शन युवा मोर्चा के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये प्रचंड प्रदर्शन चलता रहेगा। बहुत टाइम, लंबा टाइम नहीं हो गया, 1-1.5 महीना हो गया, आज आप जागे हो नींद से? नहीं नींद से नहीं जागे, हम हमेशा प्रचंड प्रदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। आज युवा मोर्चा आया है, कल महिला मोर्चा आएगी, सारे सातों मोर्चे आएंगे जब तक क्या कहते हैं भ्रष्ट मंत्री को, इसको क्या कहते हैं इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, तब तक हम अरविंद केजरीवाल की ईट से ईट बजाकर रख देंगे। सर, ये उदासीनता बताएंगे, इतनी लेट क्यों आप? उदासीनता कुछ भी नहीं है सर, बताएंगे अगर इस तरह से है, 1-1.5 महीने से जो आदमी जेल में है तब से आपने कुछ नहीं करा, और आज 1-1.5 महीने बाद उनका आप इस्तीफा मांगना है। देखिए, जांच चल रही थी, अभी आपने सुना होगा, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया है कि मेरे कोरोना के कारण मेरी याददाश्त चली गई। एक ऐसे जिसकी एक ऐसा मंत्री जिनकी याददाश्त चली गई, उन्होंने मंत्री पद बना रखा, मंत्री पद में बनाए रखे हुए हैं। हम इसका भी विरोध करते हैं और हमने कोई लेट नहीं हुए, हम जगह जगह प्रदर्शन करते हैं। बड़ा प्रदर्शन आज है, इसलिए आज को आपको आज पता लगा। उन्होंने जेल में जो बोला था कि हमारी याददाश्त चली गई है, तो ये बात तो अरविंद केजरीवाल जी को भी पता होगा कि सत्येंद्र जैन जी की क्या कहते हैं याददाश्त चली गई है। तो उनको इतना बड़ा मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्रालय, जो लोगों की जनजीवन से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, तो ऐसे मंत्रालय से उनको क्यों जोड़ कर रखा है? ये केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए। क्या कहेंगे सर? ना आज आपके उसमें कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, और इस तरह से कैसे आप उनको हटा पाएंगे? आप और इनके घर से इतनी दूर, और पर्चे में लिखा आपने केजरीवाल जी के निवास पे प्रदर्शन। नहीं, हमने चंद्रीराम अखाड़ा ही दे रखा है, चंद्रीराम अखाड़ा ही है, और बड़े नेता नहीं, अभी एलओपी गए हैं हमारे, रमेश बिधूड़ी जी भी सांसद जी थे, और भी सांसद आने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष गए हैं, सभी सांसद आने वाले हैं, पूरा युवा मोर्चा खड़ा है, प्रदेश महामंत्री खड़े हैं, अध्यक्ष जी आने वाले हैं। सर, ये कब तक चलेगा? देखिए, जब तक उसका इस्तीफा नहीं होगा, जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा दिल्ली कैबिनेट से, जब तक ये प्रदर्शन चलते रहेंगे। लेकिन सीएम साहब तो कहते हैं वो दोषी हैं ही नहीं। देखिए, सीएम साहब को हमें यही तो दिखाना है कि एक ऐसा मंत्री जिसकी याददाश्त चली जा चुकी है, जो भ्रष्टाचारी है, आप उसे पद्मश्री देने की बात कर रहे हो, यानी डायरेक्ट लिंक जुड़े हुए हैं सीएम साहब के उससे। तो सीएम साहब भी भ्रष्टाचारी हैं, डिप्टी सीएम साहब भ्रष्टाचारी हैं, ये पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचारी है। सर, आपको लगता है सत्येंद्र जैन जी के इस्तीफे से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा दिल्ली सरकार में? देखिए, भ्रष्टाचार एक कड़ी तो टूटेगी, अगर वो इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे उनका, क्योंकि अगर उनका इस्तीफा हो गया तो उनकी पोल पट्टी सारी खोल देंगे, उसमें डिप्टी सीएम भी फंसेंगे, आपके सीएम भी फंसेंगे। हमें तो लिंक से लिंक जोड़ना है। आपको लगता है सीएम के जानकारी के बगैर भ्रष्टाचार हुआ है? वही तो हमारा कहना है कि एक कैबिनेट मंत्री सीएम की जानकारी के बगैर भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। सीएम खुद भ्रष्टाचारी और ईमानदार। आप सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? देखिए, पहले मंत्री का मांगेंगे, डिप्टी सीएम का भी मांग रहे हैं, सीएम का भी मांगेंगे। अभी जो जिसके ऊपर आरोप तय हैं उनका ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे जब भी आरोप लगेंगे उनसे भी मांगेंगे। सर, क्या नाम है?
मेरा शुभ नाम भाई साहब प्रखर शर्मा। जी। मैं जिला नवीन शाहदरा से युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ। तो शर्मा जी, ये लगता है आपको कि यहाँ पे कुछ होगा आपके करने से? भाई साहब, जैसे कि दिल्ली की स्थिति चल रही है, आप देख रहे हैं, आप पानी की व्यवस्था लीजिए, आप पेंशन की व्यवस्था लीजिए, आप बड़ी फैसिलिटी छोड़िए, हम दिल्ली और लंदन बनाएंगे, हम ये करेंगे। अभी बहुत छोटी सा एक किस्सा हुआ, मानसून का सीज़न चल रहा है। अब मानसून के सीज़न में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे यहाँ आप एक बार बारिश हो जाए, गली गली मोड़ मोड़ हर सड़क पे जल भराव की इतनी समस्या है। एक बार आप हमारे वहाँ पे आके देखिए, हमारा जिला कलेक्टर नवीन शाहदरा, अब वहाँ पे समस्या आके देखिए। एमसीडी अभी भंग कर दी गई, परंतु इससे पहले नगर निगम की चाहे बोर्ड की बैठक हो, चाहे आपकी बैठकें होती थी स्टैंडिंग कमेटी पड़पड़गंज में, हर जगह का एक ही चर्चा रहता था कि यहाँ पे आप पानी के जो नाले हैं उनको नहीं खोल रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप अगर छोटे छोटे इन्हीं समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए, आप इन्हीं समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए समुदाय विशेष पे ध्यान रखेंगे और पूरी मेजोरिटी की समस्याओं को छोड़ के आप अगर अपने वोट में ध्यान रखें तो कैसे काम चलेगा? ये आज का प्रदर्शन इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली का युवा मोर्चा, दिल्ली की भाजपा अगर एकजुट हो रही है, और एकजुट होने के साथ ही अब उसने ठान लिया है कि आने वाले चुनाव में निगम विधानसभा में केजरीवाल की सरकार को कहीं से कहीं तक नहीं टिकने देंगे। निगम में 3 बार भाजपा ने अपना झंडा लहराया है और पुनः चौथी बार भी फिर ये अपना झंडा लहरा के सर, ये जो आप विरोध कर रहे हो जी, ये चुनाव को ध्यान में रख के करा जा रहा है या फिर भ्रष्टाचार को ध्यान में रख के? भाई साहब, ये चुनाव की राजनीति भाजपा नहीं करती, ना आज तक करती आई है। भाजपा की रणनीति हमेशा मुद्दों पे रही है और ठोस मुद्दों पे रही करी गई है। इस बार भी ये जो विरोध करा जा रहा है, ये पूरा भ्रष्टाचार जो मच रहा है दिल्ली में, चाहे एमसीडी के 13,000 करोड़ का हो, चाहे पीएम केयर्स फंड का हो, चाहे कोरोना काल का आज तक जितना हो रहा है, सबको मद्देनजर ध्यान करते हुए ये करता है। और पुनः हम धरना करते प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारा जो संकल्प है वो हमें नहीं मिल जाएगा। ओके सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।